दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम पेड्रो और जिमी नाम के आदमी को एक जंगल की ओर जाता हुआ देखते हैं। उसके अंदर जाते ही इन दोनों को किसी आदमी की बहुत ही बेरहमी से मरी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जिमी को तो लगता है कि ये सब एक शेर ने किया होगा, तो पेड्रो बताता है कि नहीं, इसे किसी ने धारबाज चीज से काटा है। तभी जब ये जंगल से बाहर आते हैं तो इन्हें वहां पर एक घर मिलता है, जो किसी लेडी का घर होता है। जो लेडी बताती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज उसे बचा लो। इसके बाद जब पेड्रो और जिमी दोनों उसके बेटे को देखने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका पूरा का पूरा शरीर पस से भरकर फूल गया होता है। ये सब देखकर वो पुलिस के पास जाते हैं, जहां पर वो पुलिस वाला बताता है कि उसको और किसी ने नहीं बल्कि रुइज ने मारा है। दोस्तों, रुइज वो आदमी होता है जिसके इलाके में लाश होती है। ये सब सुनकर ये दोनों रुइज के पास जाते हैं, जहां पर वो बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे कुत्ते भी मारे गए, तुम मेरी बातों का भरोसा करो। वो पहले जानवरों को अपने वश में करता है और फिर मरे हुए इंसानों को भी। हमें कुछ तो करना होगा। यहाँ पर एक आत्मा का साया है और उसका मैं अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। उसी रात को दोस्तों हम रुइज को देख पाते हैं, जो अपनी गन उठाकर मारिया एलेना के घर चला जाता है और उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों उस आत्मा ने उसके शरीर में अपना वास कर लिया होता है। मारिया एलेना उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो रुइज को कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तभी दोस्तों रुइज उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी उसको कहता है कि आजाद होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को भी। ये सुनकर दोस्तों वो उसको कुछ नहीं कहता। दरअसल दोस्तों ये एक शैतान होता है। इसके बाद रुइज तय करता है कि वो इस आदमी को मारने के बजाय यहाँ से कहीं दूर छोड़कर चले जाएगा। इसके बाद पेड्रो, जिमी और रुइज तीनों उसको एक गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। बीच रास्ते में इनकी टक्कर छोटे से बच्चे से होने ही वाली होती है कि तभी रुइज किसी तरह से उस बच्चे को बचा लेता है। अब जब ये एक जगह पर उसको फेंकने के लिए रुकते हैं तो ये सब देख पाते हैं कि वो इस गाड़ी में होता ही नहीं है। ये तीनों के तीनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये आदमी गया तो गया कहां पर। पेड्रो यहाँ पर बताता है, क्या पता जब बच्चा गाड़ी के सामने आया था तब वो झटके से कहीं गिर गया हो, वो अब भी वहीं पड़ा होगा, क्या वापस चलकर उसे उठा ले। तो रुइज कहता है कि नहीं, पड़ा रहने दो उसे वहीं पर, वैसे भी हम बहुत दूर आ चुके हैं। इसके बाद ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब रुइज घर के अंदर होता है तो उसकी वाइफ उसको बाहर बुलाती है और उसको एक बकरी की ओर इशारा करती है। दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि वही शैतान अब एक बकरी का रूप लेकर आता है। उसे देखकर वो जाकर अपनी गन लेकर आता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। उसकी पत्नी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर रुइज उसकी बात नहीं मानती और उसको बंदूक से मार देती है। ऐसा होते ही रुइज की पत्नी रुइज को भी मार देती है और खुद भी मर जाती है। उसी रात दोस्तों हम पेड्रो और जिमी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर कोई इनके दरवाजे को नॉक करता है और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि मारिया एलेना का छोटा बेटा होता है, जो उनको कहता है कि मुझे रुइज और उसकी पत्नी की मरी हुई लाश मिली है। ये सुनकर पेड्रो और जिमी दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें पक्का पता है ना कि वो रुइज और उसकी वाइफ थी। तो वो कहता है कि मेरी बात का भरोसा करो। तभी वो लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जिमी तो उसको यहाँ रहने से मना करता है, पर पेड्रो उसको कहता है कि तुम बकरियों के साथ रह सकते हो। इसके बाद वो वहां जाने से पहले कहता है कि प्लीज लाइट का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि लाइट की परछाई से शैतान आकर्षित होते हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह हम पेड्रो और जिमी को कहीं जाता हुआ देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये शहर अपने बच्चों को लेने जा रहा होता है। पेड्रो तय करता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। इस सब से बचने के लिए
वहीं पेड्रो जो अपने घर तक पहुंच जाता है और सबसे पहले वो अपने पहने हुए कपड़ों को जलाकर दूसरे कपड़ों को पहनता है। इन सब के बाद पेड्रो अपने पूरे परिवार को कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सामान पैक करो, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर पेड्रो की पत्नी उसको कहती है कि मैं और मेरे बच्चे इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और जो इस घर से जाएगा वो हो तुम। पेड्रो कहता है कि सैब्रीना, मेरी बात को समझो, हमारे पूरे इलाके में एक शापित इंसान घूम रहा है और उस पर बहुत खतरनाक आत्मा का साया है। वो बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पर दोस्तों, यहाँ पर पेड्रो की पत्नी सैब्रीना इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि पेड्रो उससे मजाक कर रहा है। इन दोनों के बीच में बहसबाजी होना शुरू हो जाती है कि तभी इनका डॉग रोजर जो पेड्रो की बेटी पर हमला कर देता है। ऐसा होता हुआ पेड्रो का बेटा सब कुछ देख लेता है। उनका डॉग भी उसकी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लियोनार्डो और पेड्रो भी इसके पीछे भागते हुए जाते हैं, पर उन्हें उनकी बेटी और उसका डॉग रोजर कहीं नहीं मिलते। दूसरी तरफ लियोनार्डो जो अपने घर आकर बंदूक उठाकर उसको मारने जाता है, पर पेड्रो उसको ऐसा करने से रोकता है और उसको कहता है कि लियो, अगर तुमने ऐसा किया तो ज्यादा ही मुसीबत हो जाएगी। पर दोस्तों, लियो पेड्रो की बात नहीं मानता और वो जाकर रोजर को मार देता है। वहीं जब पेड्रो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विक्की मिल गई होती है, और तो और वो बिल्कुल ठीक होती है। पेड्रो की पत्नी कहती है कि कोई लियो को जाकर कहो कि विक्की मिल गई है। वहीं दोस्तों, विक्की जो अपनी मॉम सैब्रीना के कान में आराम से कहती है कि मॉम, डैडी तुम्हें मार देंगे। सैब्रीना विक्की को कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो विक्की कहती है कि सबसे पहले डैडी अपनी कार लेकर आएंगी और अचानक से आप पर हमला कर देंगे। दरअसल दोस्तों, ये विक्की सैब्रीना की बेटी नहीं होती, बल्कि वही शैतानी आत्मा होती है जो विक्की का रूप लेकर आई होती है। और फिर जैसा वो कहती है होता भी वैसा ही है। पेड्रो जो अपनी कार लाकर उसको मार देता है और फिर सीधा अपने मॉम के घर चला जाता है। वहां जाने के बाद वो सब कुछ अपनी मॉम और अपनी भाई को बताता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पेड्रो जिसे सैब्रीना का फोन आता है, जो कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को ले जाकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर पेड्रो गुस्से में आ जाता है और अपना फोन तोड़ने लगता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो तभी पेड्रो का बेटा जायर जब कार में बैठा होता है तो तभी कोई उसके कार की खिड़की की ओर अपने खून से भरे हाथ फेरकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेड्रो की माँ सारा की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने सैब्रीना को देख पाती है, और जब सारा उसका चेहरा ध्यान से देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है और फिर जल्द ही पेड्रो को बुलाती है और उसे कहती है कि बेटा, जिसे मैंने देखा है वो सैब्रीना नहीं है, इस बात का मुझे पूरी तरह से विश्वास है। और जब पेड्रो उस रूम में जाकर देखता है तो वो उसको कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेने आई हूँ। ऐसा बोलकर वो ऊपर से कूद जाती है। वहीं जब ये सब नीचे आते हैं तो जिमी की मॉम उसे कहती है कि आत्मा और किसी के अंदर नहीं, बल्कि पेड्रो के बेटे जायर के अंदर है। जिमी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ जब जिमी कार से कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में सैब्रीना मिलती है, जो धीरे धीरे रोड पर चल रही होती है। पर तभी जिमी भी उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार देता है। वहीं पेड्रो और जिमी की मॉम जब एक पुराने घर तक पहुंचते हैं तो मीर्था पेड्रो को बताती है कि आसपास का माहौल बता रहा है कि अभी तक यहाँ पर शैतान का कोई वास नहीं हुआ। फिर जब ये दोनों उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर इनको रूम में बैठे हुए कुछ बच्चे मिलते हैं, जिनसे मीर्था पूछती है कि बताओ वो कहाँ है, तो वो बच्ची नाक का इशारा करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची बहुत डरी हुई है। तभी मीर्था को पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम रूम से बाहर आ जाती है और पेड्रो को कहती है कि वो यहीं कहीं है। तभी इनके सामने से एक बच्चा गुजरता है। यहाँ पर पेड्रो उससे बहुत सवाल जवाब पूछता है, पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं वो बच्चा पेड्रो को कहता है कि वो साया बहुत खतरनाक है और वो
झाड़ियों के बीच एक दरवाजे के अंदर रहता है और फिर जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसे बहुत सारी लाशों के बीच में शैतान मिलता है, जो पेड्रो को कहता है कि मुझे मार दो। तभी वो सब बच्चे मिलकर मीर्था को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और फिर पेड्रो भी उस शैतान को खत्म करके अपने घर आ जाता है। अगले दिन पेड्रो के बेटे जायर के मुंह से खून आने लगता है, जिससे बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाती है। पेड्रो इन सब को देखकर बहुत रोता है, क्योंकि इस शैतान ने इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।